ये जो जाति, धर्म, वर्ग, इन सब का सल्यूशन क्या है कि आज हम एआई के जमाने में है? अरे हम लोग बोलते हैं एआई फ्रॉड है, एआई वगैरह के चक्कर में भाई क्योंकि आज का शगुफा। सोशल मीडिया का भी दौर है, अलग अलग जैसे आपके विचार लोगों तक जा रहे हैं तो वो भी सुन रहे हैं उस चीज़ को, पर परिवर्तन कैसे आएगा? मैंने बता दिया, मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं। परिवर्तन का एक और एक ही तरीका है, वो है एक महान जन संघर्ष जो जातिवाद और सांप्रदायिकता के ऊपर उठे और जिसका नेतृत्व आधुनिक सोच वाले नेता, जो जिनको वास्तविक देश से प्रेम है। ये निर्धारण कैसे होगा? मैं बताता हूँ जी। देखिए, ऐसा है, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप बार बार ये कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति हो। अरे भाई सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कई लोगों ने कहा कि कहाँ है वो नेता जो आप कह रहे हैं कि देश को आगे ले जाएंगे। मैंने कहा मैं बताता हूँ। देखिए, ये ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि जब जब किसी देश में बड़ा महान संकट आता है तो प्रकृति अच्छे अच्छे नेताओं को ऊपर लाती है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी में बड़ा स्ट्रगल हुआ था बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। अगर आपने हिस्ट्री अपनी पढ़ी हो तो उस टाइम ओलिवर क्रॉमवेल आए, नेतृत्व किया, तो जिनको जो अनजान थे, पहले किसी नाम तक नहीं सुना था। इसी तरह अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन आए, फ्रांस में रोबेस्पियर आए, रशिया में लेनिन आए। तो आएंगे नेता, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐतिहासिक अनुभव भी बताता है। अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी तो जो आजकल के नेता दो कौड़े के हैं, बिल्कुल बेकार किस्म के लोग। मुझे कोई उनके लिए इज्जत, कोई तो पसंद हुआ, कोई विचार एक भी नहीं, सब वो एक ही थैले के चट्टे बट्टे। उनको ये है कि वोट चाहिए। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कहीं ना कहीं या चुनाव होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं। या अब जैसे अभी बिहार का अगले महीने होने जा रहा है, अगले साल अप्रैल में शायद तमिलनाडु में होगा, बंगाल के। तो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है और या तैयारियां होती रहती हैं। तो इलेक्शन में वोट पाने के लिए यही तरीका है, समाज को पोलराइज करो, विभाजित करो, नफरत फैलाओ जातिवाद और मजहब के नाम पे। तो ये मुल्क जो है, इट इज़ परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड, हमेशा इलेक्शन मोड पे है। ये चुनावी माहौल यहाँ परमानेंट है, पूरे साल चलता रहेगा, क्योंकि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज कहीं ना कहीं चुनाव होगा या तैयारियां होती रहेंगी। बिल्कुल। और सब में ये नेता लोग आएँ और वही नफरत फैलाएंगे जातिवाद और मजहब के आधार पे, और जनता को विभाजित करेंगे ताकि वोट उनको देखिए, जैसे चीन में कोई चुनाव नहीं होता। हाल ये है कि आज चीन की इकॉनमी, आप गूगल में देख लीजिएगा, $30 ट्रिलियन जीडीपी है, $30 ट्रिलियन। अमेरिका में तो $41 ट्रिलियन है, जो मैंने गूगल में भी देखा था। अमेरिका की $41 ट्रिलियन, चीन की 30 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया की कोई कहता है 3.8 ट्रिलियन और कोई कहता है 3 ट्रिलियन भी नहीं है। यानी आप 8 गुना या 10 गुना पीछे हैं चीन से, क्योंकि वहाँ चुनाव कुछ नहीं, वहाँ सीधे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पूरा जोर है। हमारे यहाँ किस चीज़ पे जोर है, किस चीज़ पे फोकस है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बने, क्योंकि इससे हमें वोट मिलेगा, या और कोई कम्युनल या कास्ट का कुछ झगड़ा कराओ। कोई बरेली में हो रहा है। हाँ, क्या बरेली में क्या हो रहा है? आई लव मोहम्मद। हाँ, यही सब तो लिहाजा, हाँ मैं सुना है ये। देखिए, मैंने बताया आपको कि यहाँ फोकस हमारे नेताओं का है, कैसे अगला चुनाव जीता जाए, और चुनाव कहीं ना कहीं होता रहता है, तैयारियां होती रहती हैं। तो जब नेताओं का फोकस पूरा इस पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं है, तो बोलिए कैसे देश तरक्की करेगा? चीन बढ़ता जा रहा है, यानी $30 ट्रिलियन की जीडीपी हो गई, दे आर कैचिंग अप विद अमेरिका, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं। तो मैं चुनाव के पक्ष में नहीं हूँ। कोई आप चुनाव लायक नहीं है भाई, आप भेड़ बकरी ऐसे जात बिरादरी पे वोट डालेंगे? बताइए, आपको चुनाव का हक मिलना चाहिए।
सर आपके आर्गुमेंट में भी ये आता है कि भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ बर्तन बहुत होंगे तो वहाँ पे आवाज़ आएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ें तो होती है, क्योंकि एक साथ तो बहुत सारे वो विरोधाभास तो हो ही सकते हैं देश में। ये तो क्या सवाल है आपका? सवाल यही है कि ये सब चीज़ें तो होती रहती, लोकतंत्र में है तो ये सब चीज़ें, जाति, सांप्रदायिकता, ये सब चीज़ें तो इन्वॉल्व रहेंगी। तो आप चाहते हैं कि जातिवाद होता रहे, संप्रदाय का होता रहे? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि लोकतंत्र सशक्त रहे, बाकी चीजें का उन्मूलन हो। यही तो असल सवाल है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। जो भारत का लोकतंत्र की बात करिए आप, अमेरिका और इंग्लैंड की बात करिए। भारत का लोकतंत्र मतलब जातिवाद या सांप्रदायिकता 90%। आप इसको सशक्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमेशा जातिवाद और बढ़े, सांप्रदायिकता और बढ़े। सोच के बोला करिए आप, बिना यहाँ तो हिंदू, आप माफ़ करिए, मैं आप निजी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। सारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं यही चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। देखिए बिहार में वोट चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन मिल गई है बीजेपी। अरे भैया, मैंने कहा कि कभी ये लोग सोचे हैं कि लोकतंत्र को आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि अच्छी चीज़ है कि खतरे में पड़ रहा है? अगर बुरी चीज़ है तो जो खतरे में पड़े या ना पड़े, फर्क क्या पड़ेगा आम आदमी के जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मानिए कि वोट चोरी हो या ना चोरी हो, बोलिए, क्या बिहार में आप समझते हैं तेजस्वी यादव बन जाएंगे चीफ मुख्यमंत्री तो गरीबी दूर हो जाएगी? कोई भी बने अगर वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा।